नेपाल के दार्चुला में भारत नेपाल के नागरिकों के बीच वार्ता। भारतीय क्षेत्र में हो रहे तटबंध निर्माण को लेकर भारत नेपाल के बीच चल रहे गतिरोध के बीच पिछले 3 दिनों से दोनों देशों के बीच चल रही वार्ता का असर हुआ है। सीडीओ कार्यालय दार्चुला में नेपाल के पूर्व विधायक गैल्बो बोरा, अमन बोरा, भारत के महिराज गर्ब्याल, पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक नबियाल, महेंद्र बुदियाल, व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, रंग कल्याण संस्था अध्यक्ष दीपक रौकली आदि के बीच वार्ता हुई, जिसमें भारत के घटखोला से टैक्सी स्टैंड के बीच हो रहे तटबंध निर्माण क्षेत्र के कई स्थानों पर भारत और नेपाल दोनों देशों के नागरिकों के द्वारा अपनी चिंता व्यक्त की गई, जिसके आधार पर दोनों देशों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साझा समझौता हुआ, जिसके आधार पर दोनों देशों में आपसी सहयोग और सामंजस्य से काम करने पर भी सहमति हुई। दोनों देशों के जनप्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते पर का पत्र नेपाल के सीडीओ दीर्घराज उपाध्याय तथा धारचूला के एसडीएम देवेश शासनी को सौंपा गया। लगातार तटबंध निर्माण पर नेपाल के द्वारा पत्थरबाजी कर काम रोकने से भारत में नेपाल के विरोध में प्रदर्शन हुए थे। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से अब घटदार भारत की तरफ काम होगा। नेपाल प्रशासन व जनता की आपत्तियों पर भी विचार कर कार्य किया जाएगा। धारचूला से नदीम परवेज की रिपोर्ट। ये संघर्ष की कोई बात नहीं है। आज कुछ जो है असामाजिक तत्वों के द्वारा जो कार्य में बाधा डाला जा रहा था, उसमें जो है मित्रता के रूप में दोनों देशों को जनताओं पर जो थोड़ा गलतफहमी पैदा हो गई थी। आज सीडीओ महोदय तथा हमारे प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम महोदय के जो है मध्यस्थता में एक स्वच्छ वातावरण में मध्यस्थता हुई और जो है हमें पूरा विश्वास है कि आगे यही विश्वास कायम करते हुए जो आगे निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चलाया जाएगा तथा ये नेपाल के और भारत के तरफ दोनों तरफ के नुकसान को मद्देनजर रखते हुए से इस विषय में लगातार वार्ता हो रही है स्थानीय लोगों की जो प्रभावित हैं और जो इस नदी के कटाव की जद में आए हैं। तो 3 दिन के अथक प्रयासों के बाद आज यहाँ नेपाल में सीडीओ महोदय के कार्यालय में एक समझौता साइन हुआ है, जिसमें ये सभी चीज़ों का जिक्र किया गया जो नेपाल पक्ष चाहता था और जो भारतीय पक्ष चाहता था, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बैठक हुई है और दोनों पक्ष राजी हैं कार्य को आगे बढ़ाने में, ताकि नेपाल और भारत दोनों देशों की अपने अपने सीमाओं पे में तटबंध निर्माण कर सके और उनकी सुरक्षा हो सके। तो बहुत अच्छा एक माहौल बना है और ये जो है बैठक आज समाप्त। हमारी तरफ से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं एंड हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड हमारे जनप्रतिनिधि और लोकल जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो नेपाल सीडीओ सर के ऑफिस गए एंड हमारी प्रॉपर डिस्कशन हुई। उनकी सीडीओ से उनके एसीडीओ थे वहाँ पे, उनकी लोकल इंजीनियर्स थे एंड जो उनकी जनता थी जो इम्पैक्ट हो रही है। फाइनली हमारा ये निष्कर्ष निकला कि हम लोग काम आज से एंड कल से शुरू कर देंगे घटगाड़ सेक्शन पे, एंड नेपाल भी हमें पूरा कोऑपरेट करेगा कि उनकी तरफ से जो भी मटेरियल इकट्ठा हो चुका है, जो आरबीए में हो चुका है, वो नेपाल अपनी तरफ से हटा लेगा। एंड हम लोग जहाँ भी अननेसेसरी हमारे डाइवर्जन थे, उन्हें टाइम बाउंड मैनर में जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाता है उन्हें हटाएंगे। एंड होपफुली आगे के लिए हमारी ये भी प्रक्रिया है कि अगर कुछ भी डाउट हो, उसमें प्रशासन तो इन्वॉल्व रहेगा, बट जनता के जनप्रतिनिधि, रंग कल्याण संस्था और ब्यांस का जो ब्यांस उनकी एक समाज है वो, एंड जो भी लोकल स्टेक होल्डर्स है वो भी एक कमेटी बनाएंगे, ताकि कुछ भी डाउट हो वो पहले आपस में डिस्कस करें, वो प्रशासन के साथ डिस्कस करें एंड कभी भी पथराव जैसा इंसिडेंट ना हो। थैंक कल गैल्बो भाई से मेरी बात हुई, क्योंकि हम क्लास फेलो थे इसी चीज़ में पढ़े, तो मैं पास से बाहर आया। बाहर आने के बाद हम मात्र 2 ही जनों ने विजिट और लोगों ने बताया।